नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जिस तरह से भारत हर 26 जनवरी को किसी भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष को भारत के अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है और उनको अवार्ड देता है, ठीक उसी तरह दुनिया के कई और देश भी इस तरह का सम्मान देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले पीएम मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट पर थे। इस स्टेट विजिट को अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ठीक उसी तरह फ्रांस ने भारत के पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। देखिए ये रिपोर्ट। फ्रांस में अब भी विवाद जारी है क्योंकि 17 साल के नाबालिग लड़के नाहेल को गोली मार दी गई। फिर क्या था, पूरे फ्रांस में हिंसा भड़क गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत कई बड़े शहरों में बवाल मचा हुआ है। कहीं आगजनी की जा रही है तो कहीं शोरूम्स और दुकानों को लूटा जा रहा है। हिंसा रोकने के लिए फ्रांस सरकार ने 45,000 पुलिस अधिकारियों की तैनाती की है। इस हिंसा की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। खबरों की माने तो दरअसल नाहेल नाम का एक युवक जो कि डिलीवरी बॉय का काम करता था, उसके वाहन को ट्रैफिक चेकिंग के दौरान रुकने को कहा गया। इस पर नाहेल नहीं रुका और अपनी कार को आगे बढ़ा दी। पुलिस को नाहेल संदिग्ध लगा, जिसके बाद पुलिस ने नाहेल को गोली मार दी। इस घटना में नाहेल की मौत हो गई थी। फिर फ्रांस जल उठा। अब उसी भारी विरोध में भारत के प्रधानमंत्री मोदी बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए 14 जुलाई को फ्रांस जाएंगे। उनके इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि मोदी परेशान फ्रांस को सांत्वना देंगे और दुख की घड़ी में साथ खड़े होंगे। इसके साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देश महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर मुहर लगाएंगे। आप जानते हैं कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों का सौदा किया था। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने 8 जून को ओमान की खाड़ी में अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भी किया था, जिसको लेकर पाकिस्तान काफी परेशान हुआ था। अभ्यास पर जो बयान आया उसमें कहा गया कि देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और आपसी तालमेल को बढ़ाना था। इसमें सतही युद्ध जैसे नौसैनिक अभियानों की एक विस्तृत श्रृंखला देखी गई, जिसमें सतही लक्ष्यों पर मिसाइल हमले के लिए सामरिक फायरिंग और अभ्यास, हेलीकॉप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग ऑपरेशन, गनरी अभ्यास, सीमैनशिप ड्रिल, उन्नत वायु रक्षा अभ्यास और बोर्डिंग ऑपरेशन शामिल थे। आप जानते हैं कि भारत फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी के इस साल 25 साल पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति शिराक की भारत यात्रा पर 26 जनवरी 1998 को फ्रांस और भारत द्वारा लॉन्च किया गया। यह शांति और वैश्विक सुरक्षा बनाए रखने के लिए ठोस द्विपक्षीय सहयोग पर आधारित अपनी अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता विकसित करने की दोनों देशों की इच्छा का प्रतीक है। आप जानते हैं कि भारतीय मीडिया की माने तो भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू जेट एक सैन्य दल के हिस्से के रूप में बैस्टिल डे फ्लाइट पास्ट में भाग लेने के लिए तैयार हैं। यह साझेदारी द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं को शामिल करती हैं, जिसमें एक रणनीतिक घटक शामिल है। यह रक्षा, नागरिक परमाणु ऊर्जा, आंतरिक और सुरक्षा के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग पर आधारित है और अब इसमें एक मजबूत इंडो पैसिफिक घटक शामिल है। इसके लिए दोनों राज्यों के बीच उच्च स्तर के विश्वास और बराबरी की साझेदारी की साझा इच्छा की आवश्यकता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत फ्रांस के रिश्ते कैसे हैं और दुख की घड़ी में मोदी फ्रांस के साथ खड़े हैं। देखना होगा कि आगे जब मोदी जाते हैं तो क्या क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी होगा बड़ा होगा और इसमें पाकिस्तान और चीन हिल जाएंगे। देखना होगा कि क्या होता है।